Namaskar students. Today we will discuss the last topic of the chapter first, rancidity. Rancidity is the type of the oxidation in which fats and oils get oxidized into other fatty acids and oxidized substances, and this phenomena in which the fat and oils convert into the other fatty acids, which gives a unpleasant smell, and taste, known as the rancidity. तो रेंसिडिटी इज नथिंग, रेंसिडिटी कुछ और नहीं, इट इज जस्ट ए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स नन एज द रेंसिडिटी. In the last chapter, lecture number 6, you had seen the oxidation in metals. And oxidation in metals is known as the corrosion. And the best example of the corrosion and most dominantly it is occur in the iron. Other substance may also affect by the corrosion, but they are not so prominent as in the iron. Here we will discuss the oxidation in fat and oils. So first we will see the definition, the condition produced by aerial oxidation. हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जो एरियल ऑक्सीडेशन से मीनिंग है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसी से ये ऑक्सीडाइज करता है और अनप्लीजेंट स्मेल देता है, और यही जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, आपका रेंसिडिटी कहलाता है. अब ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है. जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें फैट एंड ऑयल से बनी होती हैं, जो भी सबस्टेंस फूड आइटम्स जो आपके फैट एंड ऑयल से बने होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं. कहने का मतलब उनके अंदर रेंसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं. यदि हमको कोई रेंसिडिटी कम करनी है, प्रिवेंशन करना है, ठीक है ना, और उनको रोकना है, वी वांट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन इन फैट्स एंड ऑयल्स. तो फैट एंड ऑयल्स के अंदर यदि हम ये रोकना चाहते हैं तो ये रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे कॉमन अप्रोच रहेगी वो किसी भी तरह से, चाहे हम एयर टाइट कंटेनर लें या कोई दूसरे प्रोसेस कराएं, सीधे मतलब है कि रिएक्शन को रिड्यूस कराएंगे. रिएक्शन रिड्यूस कैसे हो सकती है, रिएक्शन को डिक्रीज़ कराएंगे. रिएक्शन डिक्रीज कैसे हो सकती है, या तो हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घटाएं, ऑक्सीजन उसे मिले नहीं, यानी हम उसको इस तरह के कंटेनर में रखें जहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन के टच में ना आ पाए, यदि उसमें कोई ऑक्सीजन की जगह पे कोई नाइट्रोजन गैस भर दें. एक और कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है. जैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे तो उनकी जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी. तो इन सारे मेजरमेंट्स को लेकर के, ये सारे जो तरीके हैं उन्हें अपना करके हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं. और अब हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं. वो हमने स्लाइड बना रखी है जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और इन्हें आप नोट भी कर पाएँ. तो ये पहला पॉइंट है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं?
बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वाइड टॉपिक है जिस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आर दोज सब्सटेंसेस, दोज कंपाउंड्स विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, नन एज द एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन हो उसे रोकने के लिए जो काम आते हैं। यहाँ पर ये जो एंटीऑक्सीडेंट लेंगे वो किसको रोकेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स का। किसका ऑक्सीडेशन रोकेंगे? फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन रोकेंगे। तो दो बहुत ही पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मार्केट से ऑयल लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, या अदर इन सबसे मिले हुए जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे चिप्स है और दूसरे मटेरियल्स हैं, सबके अंदर दूध, दही, इनके अंदर भी ऑयल एंड फैट होता है। इन सबके अंदर BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये बहुत ही ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट हैं जो पूरी फूड इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। इनके कॉमर्शियल नेम अलग रहते होंगे, लेकिन यहाँ आपको BHA एंड BHT के तौर पे याद रखना है। तो BHT एंड BHA क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट हैं विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी, विच प्रिवेंट एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड कॉन्सिक्वेंसली द रेंसिडिटी विल नॉट अकर या विल डिमिनिश। पूरी ख़त्म नहीं होगी तो कम होगी। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा ये। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकिंग फैट एंड ऑयल फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। वेरी नाइस। यदि हम इस कंटेनर्स के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर दें, नाइट्रोजन ऐड कर दें, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है और ये इनर्ट गैस कही जाती है। इनर्ट गैस जो जीरो ग्रुप कंपाउंड होता है वो एक अलग है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का मतलब है ये इनर्ट गैस इस तरह से होती है जो ऑक्सीडेशन को रोकती है। हम लोगों के एटमॉस्फेयर में जो करीब 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, इसमें से ऑक्सीजन को और निकाल दें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन का कर दें तो ये पैकेजिंग के लिए बेस्ट टूल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीके से कोई फूड प्रोडक्ट रह सकते हैं। जैसे अदर कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यदि किसी कंटेनर में ऑक्सीजन निकाल करके उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं तो वो न तो इनके साथ कोई रिएक्शन करेगा और जो कंज्यूम करेगा इसको उसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई दूसरा पदार्थ नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेशन इसमें नहीं होगा, किसी और की मिलावट नहीं होगी, सिर्फ ये किससे चेक है? नाइट्रोजन से। तो बेस्ट वे है, सबसे अच्छा है। और नाइट्रोजन का उपयोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं, बहुत जगह किया जाता है। कुछ ऐसी डेलिकेट्स चीज़ें हैं, कुछ उनको यदि आपको सुरक्षित रखना है तो उन्हें नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। आपको एक मज़े की बात बताएं, जो हम लोगों का संविधान है उसकी जो मूल प्रति है, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उनका जो मूल प्रति है वो संसद में रखी गई है और उसके रख रखाव पे लाखों रुपए महीने का खर्च आता है और वो नाइट्रोजन के चैम्बर में रखी गई है। वो जो है नाइट्रोजन के चैम्बर में रखी गई है इसीलिए कि वहाँ पे किसी तरह का उसमें कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें धीरे धीरे, कोई बुक आप लेकर के रखिए, 4 साल बाद देखेंगे कि उसके पेजेस में अंतर आ जाता है, कुछ एलेवसनेस आ जाती है। कहने का मतलब उनके अंदर धीरे धीरे कुछ केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। अब वो ऑक्सीडेशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में भी कह सकते थे, इतनी देर लगाने का यही है कि यही नहीं, आगे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप समझ लीजिए, नाइट्रोजन जहाँ पे होगी वो ऑक्सीडेशन को कम करेगी और जो इस चीज़
को उस नाइट्रोजन के अंदर रखा जाएगा, उसे वो लॉन्ग लाइफ बढ़ाएगी रिएक्शन न करा करके। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। निश्चित सी बात है, टेम्परेचर जब लो होगा तो रिएक्शन भी लो होगी, ठीक है। ये बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन अधिक होता है, लो टेम्परेचर पे कम होता है, और यही कारण है कि फ्रिज में चीज़ें ख़राब क्यों नहीं होती हैं। फ्रिज में चीज़ें इसीलिए नहीं ख़राब होती हैं क्योंकि उनके अंदर की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं वो भी सारी सीज हो जाती हैं, और ऑक्सीडेशन से के जो प्रोसेस, ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है वो भी रुक जाती है। अब देखते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड का मतलब कम की जा सकती है बाय एयर टाइट कंटेनर्स। निश्चित सी बात है कि यहाँ पे एयर टाइट का मतलब ही है कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनका ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकना। तमाम जो चिप्स वगैरह होती हैं इनके अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा हटा करके दूसरी कुछ नट गैस टाइप की भर के पैकिंग कर दी जाती है, जिससे बाहरी एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन इनके संपर्क में नहीं आ पाता, थोड़े दिनों तक ये सही रह जाते हैं। आप देखेंगे यदि कोई बिल्कुल फुली पैक सब्सटेंस है कोई रखा हुआ है और एक आप खोल करके रख दीजिए, तो जो खुला हुआ है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें बैड स्मेल और उसका आने लगेगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो पैकेट में बंद चीज़ है वो देर में ख़राब होती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला है, कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो सनलाइट से ऑक्सीडेशन को और ज़्यादा ट्रिगर करती है। सनलाइट जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन को ट्रिगर करती है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे फूड मटेरियल जिनके अंदर ऑयल एंड फैट होता है, जैसे फिश है या मीट है, मीट के अंदर प्रोटीन्स और सब चीज़ तो होगी, साथ में उसमें बॉडी के अंदर फैट भी होगा, तो फैट भी होगा। तो यदि डायरेक्ट लाइट सनलाइट में होंगे, लाइट का मतलब यहाँ किससे है, सनलाइट से, सनलाइट में होंगे तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ेगा। यदि हम सनलाइट की जगह उन्हें शेडेड प्लेसेस में रखें, डार्क रूम में रखें, तो उसको भी हम